फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आज का हमारा टॉपिक है बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का क्या मतलब हुआ? जैसे हम कहते हैं ए ने बी के ऊपर 10,000 अमाउंट का बिल ड्रॉ करा ऑन 1st Jan फॉर 2 months। ठीक है, अब ए को इसके अगेंस्ट पेमेंट कब मिलेगी? 2 महीने बाद। बट सपोजिंग अगर ए को इमीडिएट कैश की जरूरत है तो वो क्या करेगा? तो वो जाएगा बैंक के पास। ठीक है, ये बिल प्रोवाइड कर देगा बैंक को और उसके अगेंस्ट बैंक से पैसे ले लेगा। बैंक उसे पूरा पैसा नहीं देगी, ज्यादातर कुछ डिस्काउंट चार्जेस काटने के बाद अमाउंट पे ऑफ करेगी। जैसे मैं कहती हूँ सपोजिंग 9500 बैंक जो है इस बिल के अगेंस्ट ए को पेमेंट दे देता है। ठीक है, आफ्टर कटिंग इज डिस्काउंट चार्जेस। ठीक, अब ड्यू डेट पे बैंक क्या करेगा? बी के पास जाएगा, ड्यू डेट मतलब आफ्टर 2 months बी के पास जाएगा और अपनी पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। कितना अमाउंट इन रुपीज? 10,000। क्लियर है? इसे बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जब ड्रॉर बैंक के पास जाके पैसा इमीडिएटली ले लेता है उसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल बाय द ड्रॉर। ठीक है, अब ये जो बैंक डिस्काउंट काटता है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसका फार्मूला आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जैसे इस केस में 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक का कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी दिया होगा वो इंटू अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बिल। जैसे मैंने कहा कि इमीडिएटली उसने ले लिया, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है? 2 months का। तो यहाँ पे का 2/12, अगर मंथ्स में है तो 12 और अगर डेज में तो 365 डेज के हिसाब से हम डिस्काउंट की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इसी को क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। हमारा क्वेश्चन कहता है कि दीपक ने सुरेश के ऊपर 5 अप्रैल को 5,000 रुपीज का बिल ड्रॉ करा फॉर 3 months। ठीक है, बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली बाय दीपक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट बाय सुरेश। ठीक है, अब ड्रॉर अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालता है, मतलब दीपक, और सुरेश अपनी बुक्स में क्या एंट्रीज डालता है वो देखते हैं। अब 5 अप्रैल को जब दीपक ने सुरेश के ऊपर बिल ड्रॉ करा और उसने एक्सेप्ट करके उसे वापस कर दिया, तो 5 अप्रैल को दीपक एंट्री डालेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, एसेट है उसके लिए, टू सुरेश। कितने की? अमाउंटिंग रुपीज 5,000। ठीक है, और इमीडिएटली दीपक ने क्या करा? ये बिल डिस्काउंट करवा दिया। दैट मीन्स वो बैंक के पास जाके उसने पेमेंट रिसीव कर ली। तो 5 अप्रैल को ही हम एंट्री क्या डालेंगे? क्या मिला उसे? पैसे मिल गए। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बट पूरा पैसा नहीं मिला क्योंकि डिस्काउंट चार्जेस काटे हैं बैंक ने, तो डिस्काउंट को भी हम डेबिट करेंगे बीइंग एन एक्सपेंस फॉर दीपक टू बिल रिसीवेबल। ये अमाउंट बिल किसके अगेंस्ट रहा है? बिल रिसीवेबल, जो उसने एसेट क्रिएट की थी उसके अगेंस्ट अब वो पैसे ले रहे हैं। ठीक है, अब डिस्काउंट का अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू आपकी 5,000, इंटरेस्ट रेट है 12% और अनएक्सपायर्ड क्योंकि उसने इमीडिएटली कर ली हुई है तो अनएक्सपायर्ड पीरियड हुआ 3 months। तो ये आएगा आपका 150 रुपीज का डिस्काउंट। ठीक है, बिल की अमाउंट है 5,000, 150 का डिस्काउंट है तो उसे अमाउंट रिसीव कितनी हुई? 4,850। क्लियर है? अगर सपोजिंग यहाँ पे इमीडिएट के बाद के बजाय होता कि दैट ही डिस्काउंटेड द बिल आफ्टर 1 month, तो यहाँ पे अनएक्सपायर्ड पीरियड हम लेते 2 months का। ठीक है, टोटल 3 months का पीरियड है। 1 month बाद उसने जाके डिस्काउंट करवाया तो अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना हुआ? 2 months का। तब हम उस केस में यहाँ पे 2/12 करते हैं, बट क्योंकि अब यहाँ पे इमीडिएट करा है तो अनएक्सपायर्ड पीरियड बचा 3 months का। ठीक है, सुरेश जो कि ड्रॉई है वो एंट्री क्या डालेगा? 5th अप्रैल को जब उसने बिल को एक्सेप्ट करा तब वो एंट्री डालेगा दीपक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। लायबिलिटी क्रिएट कर ली ना उसने अपनी, लायबिलिटी बिल्स पेबल 5,000 की। ठीक है, अब दीपक ने उस बिल के साथ क्या किया? ही इज नॉट कंसर्न विद दैट। उसका क्या कंसर्न है कि ड्यू डेट पे उसको पेमेंट कर देनी है। तो ड्यू डेट पे उसने क्या किया? इमीडिएटली बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट।
तो ड्यू डेट कब निकली हमारी, ड्यू डेट निकालेंगे कैसे, 5 अप्रैल को उसने ड्रॉ किया था, उसके बाद 3 मंथ्स कितने बने, मई जून जुलाई, दैट इज 5 जुलाई प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस निकालेंगे तो 8 जुलाई की ड्यू डेट बनी। ठीक है, तो 8 जुलाई 2024 को सुरेश का एंट्री डालेगा, इस बिल के अगेंस्ट वो पेमेंट कर देगा तो अपनी लायबिलिटी को खत्म कर लेगा, लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अमाउंटिंग ₹5,000। क्लियर है ये चीज। अब बैंक के एंट्रीज डालेगा वो भी देखते हैं। तो बैंक अपनी बुक्स में क्या एंट्रीज डालेगा, 5 अप्रैल 2024 को जब उसने बिल डिस्काउंट करवाया था तब बैंक एंट्री डालेगा बिल डिस्काउंटेड डेबिटेड, बिल रिसीवेबल नहीं करेगा बैंक, बैंक लिखेगा बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, बिल डिस्काउंटेड डेबिट टू दीपक टू डिस्काउंट। ठीक है, बिल डिस्काउंट कितना बैंक के पास आया, 5,000 का बिल आया था ना, दीपक को उसने कितनी पेमेंट की है, 4850 की, और डिस्काउंट का अमाउंट कितना चार्ज किया था, बीइंग एन इनकम फॉर द बैंक, डिस्काउंट को बैंक जो है वो क्रेडिट करेगा अमाउंटिंग ₹150। ड्यू डेट पे उसे पेमेंट मिल रही है तो 8 जुलाई 2024 को बैंक एंट्री डालेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड जो उसने एसेट बनाई थी उसके अगेंस्ट अब उसे पेमेंट मिल रही है अमाउंटिंग ₹5,000। क्लियर है बैंक की एंट्रीज। होप आपको ये सारा टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।